अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जी पाकिस्तान से मेरी फ्रेंड की आई थी सिस्टर उम्रा पे, तो उनके पास था मेरा सामान भी, वो भी लेना था। और ज़ाहिर है फिर जो यहाँ आता है उसकी मेहमान नवाजी तो हमारा फ़र्ज़ है ना। और मेहमान नवाजी भी मस्जिद नबवी के सहन में बैठ के की जाए तो क्या ही मज़े हैं। तो बस जी मैं स्कूल से आई, आके 1 घंटा रेस्ट किया और जल्दी से मैं जी कुकिंग की तरफ हो गई, क्योंकि मगरिब की नमाज़ तक का हमने उनको टाइम दिया था कि हम मगरिब की नमाज़ तक इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। तो जल्दी से आधा काम मैं करके गई थी। इतनी मैं सुगड़ बच्ची हूँ, जैसा कि आपको पहले भी मेरी वीडियोस में मैं बता चुकी हूँ मैं कितनी अच्छी बच्ची हूँ, कितनी सुगड़ बच्ची हूँ। और मेरी मेहंदी के डिज़ाइन पे मत जाइएगा, मैं हर काम हर इंसान नहीं कर सकता। आई एम नॉट परफेक्ट इन मेहंदी। सो जस्ट मैंने ट्राई किया था कैसे लगाते हैं, बहुत बुरी लगी थी। और जी खाना मैं साथ साथ तैयार कर रही हूँ। शामी थे, दही बड़े थे, सालन था, राइस थे और सैलड था। जितना मुझसे हो सका मैंने किया। और कबूल फरमाए जी हमारे आने वाले मेहमान। और जी जल्दी जल्दी से हम कर रहे हैं अपना काम और साथ में गपशप कर रहे थे। और ये सालन मेरा तैयार हो चुका है, ये राइस भी मेरे तैयार हो चुके हैं। और इनको मैं साथ साथ बर्तनों पे हस्बैंड की ड्यूटी लगाई हुई थी कि जल्दी से इसको डालते जाएं, क्योंकि टाइम बहुत कम था। मगरिब की अज़ानें भी होने वाली थी तकरीबन, और हमें मगरिब से था कि पहले पहले पहुंच जाएं ताकि हम नमाज़ पढ़ लें। जल्दी जल्दी हमने सब पैकिंग किया। भाई ये देखें, मर्दों का ही हौसला, इतने इतने हैवी शपर उठा के चल पड़ते हैं। हम तो बस एक मोबाइल उठा के पीछे चलते हैं और बैग पकड़ लेते हैं। लो जी गाड़ी भी हमें मिल गई, लेकिन अज़ानें हमें यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी थी। और जब तक हम हरम पहुँचे तो मगरिब की जो जमात है वो खड़ी हो चुकी थी। बस जाके हमने साथ में नमाज़ पढ़ी। और ये जो है मस्जिद बिलाल है, और ये मस्जिद नबवी के ऑपोज़िट साइड पे बिल्कुल आमने सामने जो मेन रोड बाहर की तरफ आता है उसी के सामने मस्जिद बिलाल भी है। और ये देखिए माशाल्लाह मगरिब के बाद का व्यू है। यहाँ पे हमने नमाज़ अदा की थी क्योंकि लेट हो गए थे, तो सहन में ही हमने पढ़ ली थी। और उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी उनको कॉल की। उन्होंने कहा हम बस पहुँचने वाले हैं, लेकिन उन्होंने 1 घंटा लगाया और बहुत वेट करवाया। और मैंने पहले सारी चीज़ें बाहर निकाल के रखी, लेकिन फिर मैंने पैक कर दिया और मैंने कहा चलो जी। ईशा की नमाज़ तक उन्होंने कहा था हम पहुँचेंगे, क्योंकि वो वापस होटल जा चुके थे। उनके माइंड में से निकल गया कि मैंने मिलने आना। ये सब कुछ मैंने दोबारा पैक करके रख दिया। और यहाँ पे फिर हमने की कुछ फ़ोटोग्राफ़ी। और आपको पता है फ़ोटोग्राफ़ी में हम बादशाह और मलका ठीक रहेगा तो बस कुछ फ़ोटोग्राफ़ी की, फिर जल्दी से उन्होंने वो आगे हमने नमाज इशा अदा की। और फिर जल्दी हमने खाने की तैयारी और खाना खाने लगे। और ये जो एक म्याऊं म्याऊं थी कैटो, ये हमारे पास बैठी और हमने इसको सारा खाना खिलाया। जब खाना खा चुके तो ये एक फ़ैमिली थी, ये पास बैठी थी। इन्होंने कहा अगर खाना है तो हमें दे दें। हम खाना तो माशाल्लाह बहुत एक्स्ट्रा था, फिर उन्होंने भी खाया। और अल्लाह की तरफ से हमें एक और मेहमान नवाजी का शर्फ़ हासिल हुआ। अल्लाह ताला बस कबूल फरमाए, आमीन। और ये फिर हम इशा की नमाज़ अदा करके और उनसे मुलाकात करके थोड़ी बहुत गपशप करके फिर हमने वापसी की राह ली। और ये देखें अब हम जा रहे हैं वापस, और अपना बैग भी उठा लिया जो पाकिस्तान से आया था। अब इसमें क्या क्या आया है वो भी मैं सब आपको दिखा दूँगी, टेंशन क्यों लेते हैं। आपको पता है ना मैं आपके साथ सारा कुछ शेयर कर लेती हूँ। तो बस जी हम हैं अपने घर की तरफ रवां दवां। और ये देखिए ये मेन रोड जो जा रहा है, इसके बिल्कुल सामने यहाँ पे मस्जिद बिलाल थी। और घर आ गए। सुबह था टीचर्स डे। ये वीडियो मैंने थोड़ा लेट अपलोड कर रही हूँ, तो बनी तो कब की हुई थी, बस टाइम नहीं मिल रहा था। और ये मैंने सुबह टीचर्स डे के लिए फटाफट सूट निकाला जो पाकिस्तान से आया था नया स्टिच होके। और थैंक यू टू माय सिस्टर जिसको मैंने इतना तंग किया, मुझे ये भी भेजो, मुझे वो भी भेजो, इतना मैंने उसको सताया ना। और थैंक्स मुना आपी और उनकी सिस्टर का जो ये सारा कुछ लेके आई हैं पाकिस्तान से मेरे लिए, उनके हाथ ये सब आया। और बस फिर टीचर्स डे पर मैं तैयार होकर चली गई थी। उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने इसकी बाकी वीडियो बनाई 1-2 दिन के बाद। स्कूल का यूनिफॉर्म है, स्कर्ट एंड वाइट शर्ट। और ये बस उसी की चीज़ें मैंने मंगवाई थी। स्कूल के हवाले से ज़्यादा चीज़ें थी, बाकी तो मैंने कुछ भी इतना ख़ास नहीं मंगवाया था। ये आपको नज़र आ ही रहा होगा सारा कुछ क्या है, या तो मेकअप की चीज़ें हैं या स्कूल टीचिंग की चीज़ें हैं। ऐसा लग रहा है जैसे दोबारा हम पढ़ने बैठ गए हैं इतनी चीज़ें दोबारा तभी लिए हैं, पहले हम पढ़ते हुए लेते थे ना, तो बाद में गैप आ गया, बच्चों के लिए लेना शुरू कर दी।
अब फिर वो टीचिंग लाइन में दोबारा आए हैं तो ऐसा लग रहा है लो जी हम खुद फिर पढ़ने लग गए हैं। तो बोर्ड मार्कर मैंने कहा चलो पाकिस्तान से मंगवा लेते हैं, यहाँ पे क्या हमने ख़र्चा करना। तो जी ये कुछ बोर्ड मार्कर्स थे और कुछ पेंसिल मार्कर शार्पनर इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें थी। मैंने कहा ज़रूरत पड़ सकती है और मेहरबानी आपकी भी बहुत बहुत, आपने मुझे सारा कुछ लेके भेजा। कुछ ये मेकअप की चीज़ें थी और ये बोर्ड मार्कर 2 तरह के मैंने मंगवाए थे, कलरफुल थी, 3 तरह के थे, ग्रीन रेड और ब्लू, और स्टाइल 2 तरह के थे, सिंपल वाला भी था और कट वाला भी था। क्योंकि मैं इधर उर्दू क्लासेस लेती हूँ तो कट वाला मुझे बोर्ड मार्कर ज़्यादा अच्छा लगता है, उससे राइटिंग बहुत अच्छी आती है। बच्चे कहते हैं टीचर आप कैलीग्राफी के जैसा लिखती हैं। तो जिनको तो मेरी राइटिंग का पता है उनको पता है मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, शुरू से ही हम सुनते आ रहे हैं राइटिंग बहुत अच्छी है, तो बस जी वो हमारे यहाँ पे भी काम आ गई। तो बस ज़्यादा मैं अपनी तारीफ़ नहीं करूँगी, बाकी आप भी समझदार हैं। कुछ ये रेड बॉल पेन्स मंगवाई थी चेकिंग के लिए। भाई हम अपने पाकिस्तान को क्यों ना प्रमोट करें, हम क्यों यहाँ से चीज़ें लें जब हमारी हर चीज़ वहाँ पे है। तो कोई आया गया हो तो बंदा मंगवा सकता है ना। हाँ, और ये इंक भी माशाल्लाह माशाल्लाह वादू आ गई थी और ये इंक की डब्बी है, अगर वो आपको पता है बोर्ड मार्कर जल्दी फीका हो जाता है, तो ये जी इंक थी उसके लिए मंगवाई मैंने। और अब आते हैं अपनी ब्यूटी की तरफ। तो ब्यूटी को जी ज़ाहरी बात है ज़रूरत तो पड़ती है कुछ ना कुछ। अब ये थोड़ी सी चीज़ें हैं, बाकी चीज़ें मेरा भाई गया हुआ है, भाई के हाथ आ रही हैं और वो कह रहा है मुझे तुम्हारा बैग देख देख के कुछ हो रहा है, इतना सामान। मैंने कहा कोई बात नहीं, ले आओ चुप करके। तो ये कुछ ज्वेलरी मैंने मंगवाई थी, स्टड्स वगैरह और इयररिंग्स वगैरह ड्रेसेस के साथ के। मैंने कहा चलो साथ मैचिंग हो जाएंगे वाइट वाइट से। और कुछ मेकअप की चीज़ें थी, ये सारी मैंने अपनी ऑनलाइन शॉप से मंगवाई थी। आपको पता है ना मैं ऑनलाइन वर्क भी करती हूँ, सैम्स ब्रांड 02 के नाम से ही मेरे इंस्टाग्राम, टिकटॉक और फेसबुक पे आईडी है और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है। और ये सब मैं ऑनलाइन सेल कर चुकी थी। अब मैं अपने लिए भी सारी मंगवाई हैं क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि सिस्टर बाज़ार जाती, क्योंकि सब बच्चे घर होते हैं, वो वहाँ जॉब करती हैं और फिर आके सारा घर संभालना। सो इतना टाइम नहीं था, फिर भी उन्होंने मेरे लिए इतना सारा टाइम निकाला और सारा कुछ अरेंज करके भेजा। तो ज़्यादातर मैंने ऑनलाइन भी शॉपिंग की थी, ऑनलाइन घर तक आ गई थी, बस बाकी उन्होंने पैक की। और ये ग्लिटर है, ये भी मैंने काफ़ी सेल किए हुए हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं और सबको पसंद आते हैं और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये वाला मुझे बड़ा मज़े का लगा, ये भी मैंने काफ़ी सेल किया लेकिन ट्राई नहीं कभी किया था। तो ये तकरीबन 1 साल पहले आया था न्यू, तो तब मैंने काफ़ी सेल किए। उसके बाद मैं अब मंगवाया ये फ़र्स्ट टाइम ब्लश ऑन के तौर पे। ब्लश ऑन हाइलाइटर आप कहीं भी यानी कि यूज़ करते हैं और इजी टू कैरी है। देखिए छोटा सा है, आप अपने बैग में, हैंड बैग में डालो। आजकल तो इतने स्लिम स्मार्ट से मेकअप भी आए हुए हैं ना, जैसे स्लिम स्मार्ट मोबाइल होते थे, तो जैसे मर्ज़ी आप रखें अपने बैग्स में। और इसका शेड था 01 और अच्छी क्वालिटी का था और सस्ता भी है, इतना महंगा नहीं है। मेकअप तो मेकअप ही है, बहुत बड़े ब्रांड पे भी वही चीज़ है और नॉर्मल भी वही चीज़ है, फ़र्क थोड़ा सा होता है लेकिन अच्छा है। ये भी मेकअप बहुत अच्छी क्वालिटी का था। ये जी लाइनर मस्कारा था, ये भी बहुत अच्छा था। इसका मस्कारा मुझे बहुत मज़े का लगा ना, कर्ल जैसे आपकी लैशेज़ को कर देता है स्मूथली, और ये भी बहुत अच्छा था। और इसके अलावा मैंने एक ग्लिटर लाइनर मंगवाया था येलो कलर में, येलो और गोल्डन मिक्स का कलर है, ये भी बहुत ज़बरदस्त था। ये मैं टीचर्स डे पे सारा अप्लाई करके गई थी, ऐसे बन ठन के गई थी। मैंने कहा चलो जी कोई नहीं, जाने दो और ऐਵੇਂ ही लगी हुई हूँ मैं, इतना भी नहीं मैं करती। अच्छा आपको पता ही है सिंपल सी मैं हूँ। अच्छा ये लाइनर बहुत मज़े का था, इतना स्मूथली वैसे लाइनर लगाते हुए ना मुझे हमेशा एक आँख पे ना अच्छा लगता है और दूसरी आँख पे इतना ना बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन इस वाली लाइनर से ना, ये पेंसिल लाइनर बहुत ही स्मूथली भी था और मुझे बहुत पसंद आया। ये भी मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसे यूज़ किया है, ज़्यादातर मैं दूसरे लाइनर ही यूज़ करती रही थी। और जी ये कुछ शर्ट्स हैं जो मेरे स्कूल का यूनिफॉर्म था टीचर्स के लिए, और ये मुझे बहुत पसंद आई। शुक्रिया मेरी बहना, शुक्रिया शुक्रिया। खुश हो जाओ, मैंने वीडियो में देखो तो मैंने कितनी दफ़ा शुक्रिया आपको कहा है
और ये उसकी मेहरबानी है, उसने स्टिच करवा के और रेडीमेड लेके जैसे तैसे करके मुझे भिजवाए, कपड़े पूरे किए, क्योंकि वो फ्रेंड की सिस्टर आ रही थी तो मैंने कहा था बस जल्दी से मुझे उसके हाथ भिजवा दो। उसके बाद भाई ने आना है तो बाकी चीज़ें भाई के हाथ भेज देना, लेकिन ज़रूरी चीज़ें मुझे अभी भिजवा दो जो जो मेरे काम की है। तो बस जी उन्होंने फिर भिजवा दी। और मोना आपी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपनी सिस्टर के हाथ भिजवा दी। और ये भी एक शर्ट है प्लेट्स वाली, और सब शर्ट्स मुझे बड़ी पसंद आई हैं और पहन के भी गई हूँ, बहुत अच्छी लग रही थी। इसके अलावा एक स्कार्फ ग्रीन कलर का था, वो भी मुझे बहुत पसंद आया, आपको इधर नज़र आ रहा होगा, वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी की हुई है। ले जी, आ गया स्कार्फ। और ये देखें, थैंक यू कौसर आपी फॉर दिस स्कार्फ। मुझे पता है आप बहुत अच्छी हैं, स्वीट हैं। इसका कट वर्क चेक करें, इसकी एम्ब्रॉयडरी चेक करें, बहुत ही प्यारा था। और जी स्कर्ट थी ब्लैक और ब्लू, दो थी, लेकिन अभी फ़िलहाल ब्लैक आई है, ब्लू के लिए मैंने दोबारा कहा हुआ है। और साथ में उसकी टाइट्स थी। और जी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, और अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और मैं जितना बोलती हूँ ना तो कोई बात नहीं, सभी बोलते हैं, बस कभी कभी मौका मिलता है बोलने का तो बोलना चाहिए। और जी शुक्रिया शुक्रिया।